हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग हम करेंगे कि आपके पर्सन लेट नाइट आपके लिए क्या सोच रहे हैं। इस वक्त वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। तो लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स हम चेक करेंगे आपके पर्सन की आपके लिए क्या हैं। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आज से डिस्काउंट स्टार्ट है रीडिंग पे, 50% ऑफ है और ये ईद के 3rd डे तक रहेगा। तो जो लोग मुझसे डिस्काउंट्स के बारे में पूछ रहे थे, आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। मेरा नंबर है 0321 2059 671। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। लेट नाइट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन क्या हैं? आपके पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स। 10 ऑफ वैंड्स, फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ वैंड्स का। आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। ये यादों का बोझ भी हो सकता है, ये पास्ट में जो कुछ हुआ है ये उसका बैगेज हो सकता है। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा बर्डन और प्रेशर फील कर रहे हैं ये अपने आप पर। जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ है उस चीज़ का बर्डन ले रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन है, ब्रेकअप हुआ है, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं। 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट एंड गिल्ट की एनर्जी है, ग्रीफ एंड लॉस की एनर्जी है, जिसकी वजह से ये बर्डन है आपके पर्सन के ऊपर। 10 ऑफ कप्स, अगर आप लोग मैरिड हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं, तो ये उस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। और अगर आप अभी तक आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो ये कमिटमेंट और शादी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। ये इनकी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स आया है जो कि अल्टीमेट हैप्पीनेस को बता रहा है। टावर, देखिए टावर का कार्ड यहाँ पर आया है जो हमें ये बता रहा है कि आप लोगों के दरमियान अचानक से ही एंडिंग हुई है। आप लोगों के दरमियान जो सिचुएशन हुई है तो उसमें बहुत सडन एक चेंज आया है और आप लोगों का ब्रेकअप हो गया और आप लोग सेपरेशन में चले गए। अब इनकी विश है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि ये आपके साथ जो है वो एक फ्रेश स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड भी आया है। इनकी ख्वाहिश है कि आपके साथ शादी करें और अगर शादी हुई है तो रिकनसाइल कर लें, क्योंकि ये खुद भी इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लेट नाइट फीलिंग्स एंड थॉट, इस वक्त इनको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, ये डिवाइन से कनेक्टेड है, या ये किसी बहुत ही एक किसी मेंटोर से या किसी बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन से गाइडेंस ले रहे हैं इस वक्त। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं ये। यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो डिस्टेंस पे हो सकते हैं, या तो इमोशनल डिस्टेंस है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है, किसी और सिटी में रहते हैं या किसी और कंट्री में रहते हैं, तो ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट, आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान ये सेपरेशन आया है और एंडिंग हो गई आपकी। आपका रिलेशन काफ़ी टॉक्सिक हो गया था, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा वर्बल फाइट्स, अब्यूजिव फाइट्स हुई हैं, जिसकी वजह से रिलेशन जो है वो एंड हो गया और अब ये इस चीज़ को लेके काफ़ी बर्डन ले रहे हैं।
यहाँ पर जो है वो चीटिंग और धोखे की एनर्जी भी है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स विद 5 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो ये हो सकता है आपको चीट कर रहे थे, आपके साथ सिंसियर नहीं थे, लॉयल नहीं थे, और जिसकी वजह से आप लोगों को ये टावर मोमेंट फेस करना पड़ा और आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गई आपकी। एस ऑफ वेंट्स, नई शुरुआत ये करना चाहते हैं, काफ़ी पैशनेट हैं इस नई शुरुआत को लेकर। 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए कि क्यों आप लोगों के दरमियान ब्रेकअप हुआ, क्या इन्होंने आपको चीट किया, क्या हुआ ऐसा कि आप लोगों के दरमियान ब्रेकअप हो गया। क्लियरली ये चीज़ निकल कर आई है कि यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि आप काफ़ी टाइम से वेट करते रहे हैं कमिटमेंट का। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ 7 ऑफ पेंटिकल्स आया और ये सिचुएशन डिले पे रही है। और आपके पर्सन के यहाँ पर मुझे लगता है कोई फाइनेंशियल इश्यूज थे जिसकी वजह से इन्होंने आपको डिले पे रखा है, और आप लोगों के दरमियान जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम रही है, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकता है कि इतनी अच्छी नहीं थी, इन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है और वो इन्वेस्टमेंट जो है इनकी डूब गई, या इनको वो रिज़ल्ट वहाँ से नहीं मिला। आपके पर्सन जो है वो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे कि वो कब वो रिज़ल्ट इनकी लाइफ में मिलेगा जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। 7 ऑफ पेंटिकल्स जो कि यही बता रहा है कि डिले पे रही हैं चीज़ें। देखिए यहाँ एक बच्चा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और ये बच्चा जो है यहाँ पर किंग बन गया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये एक इमेच्योर एनर्जी है और ये एक एक्सट्रीमली मैच्योर एनर्जी है, यानी कि ये 0 से स्टार्ट करके और 100 तक जाने वाली एनर्जी है। तो आपके पर्सन ने जो भी स्टार्ट किया था उसकी वजह से डिले बहुत रहा है, क्योंकि वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिले वहाँ से, और आप वेट करते करते जो है ये रिलेशन बहुत ज़्यादा डिले पे रहा है। आपके पर्सन ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना चाहते थे, लेकिन इनकी लाइफ की सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो उस तरह से इनको रिजल्ट नहीं मिले। आपके पर्सन मनी माइंडेड हैं और ये जो है पैसे पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, ना कि रिलेशनशिप पे। यहाँ पर जो आज जिन जिन कलेक्टिव की मैं एनर्जी में ट्यून इन कर रही हूँ, उनके लिए यही नज़र आ रहा है मुझे कि आपके पर्सन ने जो है अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को, फाइनेंसिस को ज़्यादा फोकस किया है और रिलेशन को बहुत ज़्यादा डिले पे रखा है और आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। लेकिन ये आगे बढ़ने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन हुआ ये कि ये भी वहीं स्टक रहे हैं, इनके फाइनेंसिस भी स्टक हैं, बढ़ नहीं पाए। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी बता रही है कि ये भी डिले फेस कर रहे हैं, इसलिए ये बर्डन में है, क्योंकि यहाँ पर इनकी लाइफ में भी डिलेज हैं, ये भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। और देखते हैं, अब इसकी वजह से ये है डिसअपॉइंटेड। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा इस वक्त मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, क्योंकि मुझे इनके फाइनेंसिस जो है वो इस वक्त स्टक नज़र आ रहे हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट की थी तो वो भी स्टक हो गई है, वहाँ से भी ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, या मनी फ्लो जो है वो इनका, जो इनका बिजनेस है या जो इनका काम है, मनी फ्लो नहीं है, वहाँ से वो स्टकनेस नज़र आ रही है मुझे। यस, देखिए मैंने स्टकनेस की बात की और यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स भी एक स्टक एनर्जी है, ओवर थिंकिंग, हर टाइम सोचते रहते हैं, और ये अपने मेंटल ब्लॉक्स हैं इनके,
ये वहाँ पे खुद अपने आप को स्टक फील करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फाइनेंशियल सिचुएशन पे इनका ज़्यादा फोकस है, रिलेशन पे इन्होंने इतना फोकस नहीं दिया, उसको नेग्लेक्ट किया है इन्होंने, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि अब एक मैजिशियन की एनर्जी में आए और ये सब कुछ ठीक कर दें। जैसे एक मैजिशियन होता है ना, जो कि एक वॉन्ड को ऐसे घुमाता है और हर चीज़ सही हो जाती है, मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाती है चीज़ें। तो ये चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ में चीज़ें मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएं और ये इस स्टकनेस से बाहर निकल जाएं। और स्टकनेस से बाहर निकल के ये आपको ये ऑफर करें, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है, ये एक बड़ा बड़ा पेंटिकल है, यानी कि ये बिग ऑफर है, एक फ्रेश स्टार्ट। द लवर्स, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आपका इनके साथ, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं। नाइट ऑफ वैंड्स विद क्वीन ऑफ वैंड्स, आपके लिए पैशन बहुत ज़्यादा फील करते हैं और आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है आपके लिए इनका, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो है एक बोल्ड एनर्जी है, एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी है। ये आपके साथ खुशियां सेलिब्रेट करना चाहते हैं और आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी विथ 3 ऑफ कप्स आई है यहाँ पर। वेरी नाइस। 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, इस वक्त तो ये बहुत तेज़ी से मूव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जितना इनकी सिचुएशन स्टक है उतना ज़्यादा ये आगे बढ़ना चाहते हैं, जल्दी, बहुत जल्द, क्योंकि इनको भी ऐसा लगता है कि अब बहुत देर हो गई है और आप भी अब जो है इस किंग क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ गए। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी जिसने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, अब आप भी जो है लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं, अपने आप पे फोकस्ड हैं, अपने काम पे फोकस्ड हैं। अब आपके अंदर भी इनको फील होता है कि ये जो डिले रहा है और आपको जो इन्होंने अपने फाइनेंसिस की वजह से इतना नेग्लेक्ट किया है, तो आप भी अब इस एनर्जी में क्वीन ऑफ सोर्ड की, यानी अब आप इमोशनल नहीं रहे, आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, आप काफ़ी रूड हो गए हैं। तो ये बहुत तेज़ी से जो है वो मूव करना चाहते हैं आपकी तरफ। 6 ऑफ सोर्ड्स आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं इस रिलेशन को। 6 ऑफ सोर्ड्स आप देख सकते हैं इस कार्ड को कि ये स्मूथ सेलिंग है, आगे कोई रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, तो ये एक स्मूथ सेलिंग को बता रहा है ये कार्ड मुझे, कि जो रुकावटें, जो ब्लॉकेजेस हैं, उनसे निकल कर ये आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, हील करना चाहते हैं। जो कुछ भी हुआ है पास्ट में उसका बर्डन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। और देखते हैं। यस, देखिए आपके पर्सन जो है ना वो एक फ्री स्पिरिटेड एनर्जी में है और ये एक अवॉइडेंट भी हो सकते हैं, इनको एडवेंचर पसंद है, ये अपनी मर्जी से करते हैं हर चीज़ अपनी लाइफ में। तो हो सकता है जब आपने इनसे किसी चीज़ की जिम्मेदारी के बारे में, यानी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैरिड हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो उनके बारे में आपने इनसे पूछा या कुछ भी आपने इनसे बात की, तो ये एक अवॉइडेंट की एनर्जी होती है कि वो आपको ना रिप्लाई करेगा सही, ना आपको जवाब देगा और आपसे रन करेगा। अवॉइडेंट जो होता है वो आपको अवॉइड करता है, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देता, अवॉइड करता है। तो ये हमेशा से ही जो है वो एक केयर फ्री एनर्जी में रहे, एक फूल की एनर्जी। लेकिन ये फूल की एनर्जी अब यहाँ ये भी बता रही है कि ये एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। पास्ट की चीज़ों का जो बैगेज है वो तो इनके ऊपर है, जो कुछ हुआ है आप लोगों के रिलेशन में, लेकिन अब ये एक ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एक फ्री स्पिरिटेड एनर्जी में आना चाहते हैं। इस वक्त ये अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, करेज है, हिम्मत है इनमें, अपनी पावर रिगेन कर रहे हैं ये फिर से। 2 ऑफ कप्स,
इससे बेस्ट कार्ड क्या होगा कि आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है इनके साथ में। ये पास्ट के पर्सन हैं, ये एक्स हैं जिनके साथ आपका ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, और काफ़ी अरसे से आप लोगों की बात नहीं हो रही, या रिसेंटली कोई फाइट हुई है तो ब्रेकअप हो गया। तो ये वो पर्सन है जो रिकंसाइल भी करना चाहते हैं अगर शादी हुई है, और अगर नहीं हुई भी है तो ये आपकी लाइफ में फिर से वापस आना चाहते हैं, और इस दफ़ा काफ़ी सीरियस होके ये वापस आना चाहते हैं, जैसे पहले थे अवॉइडेंट नेचर के। और देखते हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी है ये। इस वक्त आपके पर्सन भी अपने आप पे, अपने फाइनेंसिस पे ही फोकस्ड हैं, और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो जाएं, होकर आपके पास आएँ, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो जाएं, ताकि ये आपको सपोर्ट दे सकें, आपको स्टेबिलिटी दे सकें, आपके प्रोवाइडर बन सकें। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, अगर पहले आपके साथ सिंसियर नहीं थे, लॉयल नहीं थे, तो अब होना चाहते हैं। लेट नाइट फीलिंग्स एंड थॉट्स। डेविल आया है इस वक्त, तो ये काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं इस वक्त। तो इन जैसे एक जुनून नहीं इंसान के ऊपर चढ़ा होता, इस वक्त ये वो जुनून है, जैसे इनके ऊपर जो है ना एक प्यार का जुनून चढ़ा हुआ है, डेविल की एनर्जी विद किंग ऑफ कप्स। क्योंकि अभी ये खुद बहुत ज़्यादा आपके लिए लव फील कर रहे हैं, इस वजह से ये ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स। दूर से तो ये आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, या वैसे भी आपको ये दूर से स्पाई करते हैं। ये एनर्जी है यहाँ पर अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। और देखते हैं कि गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। न्यू मून इन टॉरस। तो ये मंथ भी जो है वो टॉरस का मंथ है, क्योंकि ये है मई। तो प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है आप लोगों की लाइफ में। आगे खुशियां मिलेंगी आप लोगों को, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको अपने ख्वाबों पे यकीन रखना है, जो ख्वाब आपने देखे हैं उन पे यकीन रखें। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ की है वो अपने मन तक ही अंजाम तक पहुंचने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक आया है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो विन विन सिचुएशन होने वाली है आपकी लाइफ में। तो अमेजिंग, रीडिंग बहुत अच्छी है। और देखते हैं लव गाइडेंस। लव गाइडेंस, engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. तो आपकी लाइफ जो है वो हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है। आप लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है। और मैं इसके बाद कोई कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।